हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS कैरियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना? इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में रट जाना है, पढ़ जाना है। ठीक है ना? हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे क्लास से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, चाहे जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज कीजिएगा, हम लोग आपको जोड़ देंगे। ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट किस युग में के रचनाकार है। देखिए अगर युग में पूछेगा तो भारत तेंदु मारिएगा, लेकिन यहाँ पर काल पूछता, अगर काल पूछता किस काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, किस काल के रचनाकार है, तो अब आप लोग क्या मारते? आधुनिक काल मार दिए। ठीक है ना? आधुनिक काल मारिएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानियां है? हमने बतलाया था आपको, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है। ठीक है? और रोज जो है अज्ञे जी की कहानियां है, और तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की कहानी है। लेकिन उसने कहा था कहानी जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है? 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है और बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट जाना है, पढ़ जाना है आपको। ठीक है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना, कह रहा है कर जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है रचित पाठ का जो नाम पूछा जा रहा है वो क्या है? हमने आपको बतलाया था। अगर प्रगति और समाज कहे नामवर सिंह मारिएगा आप लोग, बातचीत कहे तो बालकृष्ण भट्ट मारिएगा, और संपूर्ण क्रांति कहे तो जयप्रकाश नारायण मारिएगा। ठीक है ना? और यहाँ तिरिच कहे तो उदय प्रकाश मारिएगा। ठीक है? तो यहाँ क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण कह रहा है, तो इसका मतलब संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को। ठीक है ना? जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बतला रहे हैं या डिफिनिट करके बतला रहे हैं, उसको अच्छे से याद करने की आपकी जरूरत है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन करके धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? यहाँ काफी बच्चे जो है क्या द्वंद्व समास मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा मेरे भाई। हमने आपको बतलाया था, जहां हमने बतलाया होगा समास ये सब माता पिता भाई बहन, वहां हमने बतलाया होगा अवेलेबल कि देखिए अगर धीरे धीरे आए, अगर धीरे धीरे शब्द आए, जो भी आए धीरे धीरे शब्द आए। ठीक है ना? धीरे धीरे अलग अलग शब्द आए ना, ये अलग अलग शब्द आए, इसमें जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। ठीक है ना? शब्द एक ही रहना चाहिए। ठीक है ना? शब्द एक ही रहना चाहिए, वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। द्वंद्व समास नहीं होगा, गलत हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है ना? ऑप्शन ए वाला मारना है, 4 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का है कि लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न जो है ना पूछा गया है। ठीक है ना? तो आप लोग याद रखिएगा कि लीड वेस्टर के नजर में जय कृष्णमूर्ति जो थे ना विश्व शिक्षक थे। ठीक है ना? विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमने आपको बतलाया था, जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाएगा उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, और जो किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ उपसर्ग की बात किया जा रहा है, इसका मतलब पहले जुड़ेगा, यानी स जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा स जो हो जाएगा ना, यहाँ पर 6 का ऑप्शन हाँ स हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि स जो पहले जुड़ा है। ठीक है ना? स पर नहीं हो जाएगा, सब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स अलग हो गया, परिवार अलग हो गया, एक शब्द बन गया ना, नया शब्द, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा। ठीक है? 6 का ऑप्शन ये हम टिक कर देंगे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए हमने क्या बतलाया, जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग और जो अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है ना? अधपका मतलब आधा पका हुआ है। ठीक है ना? इसका मतलब जो हो जाएगा अध हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना? अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग नंबर सेंड करके मैसेज सेंड करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? और सारे बच्चे को जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां आपको जो ना बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें सारे बच्चे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, बड़बे रामायण किनकी रचना है? ये तो हमने प्रश्न काफी बार बतलाया था मेरे भाई कि बड़बे रामायण कहे ना, और किसकी रचना कहे तो याद रखिएगा बड़बे रामायण कह रहा है मेरे भाई। बड़बे रामायण तो हमने बतलाया था तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का, बीजक के रचयिता कौन है? ये तो हमने प्रश्न आपको बहुत बार बतलाया और काफी बार भी बतलाया कि बीजक के रचयिता जो है कौन से लेखक
लेखक है याद रखिएगा बीजक कह रहा है, ठीक है ना। तो 9 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। कबीर दास जी हैं, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा ये पूरा किताब से जो है ना गैस किया वो प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेगा, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा पाठ जो है किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये तो हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया कि ओ सदा नीरा कहे, तो याद रखिएगा ये निबंध है और निबंधकार का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, ठीक है ना। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, हमने बताया था जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन ए बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में आपको दे रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से रट जाना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिपाही की मां के रचयिता कौन है। सिपाही की पाठ जो है वो पाठ के रचयिता कौन है, तो हमने बताया था मोहन राकेश जी सिपाही की मां पाठ के लेखक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगे जी कौन से पाठ को रचे हैं, तो याद रखिएगा रोज पाठ को रचे हैं, ठीक है ना। रोज पाठ को रचे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है। याद रखिएगा शिक्षा पाठ के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। शिक्षा से शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है या पाठ के रचनाकार कौन है। देखिए रचना से आजकल काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, ठीक है ना। तो रचना आपको जो है ना किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको याद रखना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम रचना से काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो रचना को याद करके रखना है, ठीक है ना। तो शिक्षा कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति मारेंगे और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और मलेश जी कौन से पाठ को रचे हैं, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलेश द्वारा रचा गया, ठीक है ना। और मोहन राकेश सभी हमने क्वेश्चन को चर्चा ही किया कि सिपाही की मां पाठ को जो रचे हैं मोहन राकेश जी रचे हैं, उदय प्रकाश जी जो तिरिश पाठ को रचे हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। हमने एक क्वेश्चन काफी बार बतलाया था, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर जहां आधा नर और नारी की बात हो वहां आपको रामधारी सिंह दिनकर मार देना है, क्योंकि इसकी संस्कृति के 4 अध्याय पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन का है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम। हमने अभी चर्चा ही किया, कम से कम 12 नंबर क्वेश्चन में हमने चर्चा किया इसका, ठीक है ना, कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, ठीक है ना। जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सी हो जाएगा, बी वाला टिक हो जाएगा, ठीक है ना। और यह एक विश्व शिक्षक थे, क्या थे, विश्व शिक्षक थे, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इसी क्लास में आया ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार बिहार बोर्ड पूछा भी है, ठीक है ना, कि भूषण की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है, ये हमने आपको बतलाया है मेरे भाई, याद रखिएगा वीर रस मारिएगा, ऑप्शन सी वाला ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। देखिए एक कवियों का कवि होता है एक प्रेम के पीर के कवि होता है, प्रेम के पीर के कवि होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे पीर के कवि, ठीक है ना। पीर के कवि याद रखिएगा, ठीक है, पीर के कवि याद रखिए, प्रेम के पीर के कवि एक होते हैं और यहाँ कवियों के कवि पूछा जा रहा है। अगर कवियों के कवि कहा जाएगा तो शमशेर बहादुर सिंह मारिएगा, लेकिन यहाँ प्रेम के पीर के कवि पूछा जाएगा तो जायसी जी मारिएगा, ठीक है ना, जायसी जी मारिएगा। आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, इसमें भुलाना नहीं है क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोनों प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रेम के पीर के कवि क्या जायसी जी को कहा जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करके प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। देखिए प्राकृतिक वर्णन से कहा जा रहा है तो हमने बताया था उषा जो कविता जो है ना ये प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, ये तो हमने आपको क्वेश्चन काफी बार बताया मेरे भाई, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा, हरदेव सहाय ना था, हरदेव सहाय था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ सी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि हरदेव सहाय था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करे शिव का उपासक कहलाता है। ये तो क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया मेरे भाई कि शिव का उपासक कौन कहलाता है, शैव कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं
रहे हैं क्लास को, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ नंबर भी है, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में जो है नोट्स दिया जा रहा है या पीडीएफ दिया जा रहा है, याद रखिएगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। कढ़ाई के ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, हमने आपको बताया था ग्राम का विशेषण जो होता है ग्रामीण होता है, तो कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ईमानदार का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। बेईमान होता है, ईमानदार का विलोम शब्द जो होता है बेईमान होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करके, अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, अर्धनारीश्वर पाठ का काल्पित रूप क्या है, हमने बताया था कि अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना, मतलब लिखा गया है, रचा गया है, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का काल्पित रूप है किसका, शंकर और पार्वती का है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार दोहराया गया है प्रश्न, ठीक है ना, काफी बार पूछा गया है, काफी बार दोहराया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तुलसीदास की पत्नी का यहाँ नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, रत्नावली देवी था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। मात्र 50 क्वेश्चन है, कितना है, मात्र 50 क्वेश्चन है, और पूरा किताब से जो है ना गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाइए, पढ़ जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, हमने आपको बताया था विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, तो पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका नंबर परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर खराब नंबर आएगा तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित रचना कौन है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्वशी है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, ये तो प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया मेरे भाई, तो संपूर्ण क्रांति कहे, याद रखिएगा शिक्षा पाठ के लेखक जो है जय कृष्ण मूर्ति है, और भगत सिंह एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है, लेकिन जयप्रकाश जी नारायण जो है ना, याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 27 नंबर यानी 27 नंबर क्वेश्चन का, सूर सागर के कवि कौन है, ये तो सारे बच्चे मार देंगे, ठीक है ना। सूर सागर कहे या सूर सरावली कहे तो आंख मुत्तर क्या मार देना है, सूरदास मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, गैस किए वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना है, पढ़ जाना है और अपने मुट्ठी में कर लेना है सारे प्रश्न को, ठीक है। करे आत्मा का विशेषण क्या होता है, हमने विशेषण आत्मा का बतलाया था, आत्मीय होता है, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा आत्मिक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है भारत का पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना, तो इसमें मका लगा दीजिएगा, भारतीय लगा दीजिएगा, ठीक है ना, भारतीय लगा दीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया था कि जन जन का चेहरा है गजानन माधव मुक्ति बोध मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करके, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, ये तो प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया कि भूषण जी याद रखिएगा रीति काल के कवि माने जाएंगे, और भूषण कौन से पाठ को रचे हैं, कवित पाठ को रचे हैं, ठीक है ना, कवित एगो पाठ है जो भूषण जी द्वारा रचा गया, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, उसने कहा था कहानी के नायक पूछा जा रहा है, 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने बोला उसने कहा था कहानी के जो नायक हो जाएंगे लहना सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नायक मतलब क्या होता है, हीरो होता है, याद रखिएगा उस कहानी के हीरो कौन थे, तो याद रखिएगा लहना सिंह थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अपने मुट्ठी में अपने काबू में आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। करे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कौन है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, मालती के पति का क्या नाम था, देखिए मालती के पति का नाम क्या था, हमने बताया था महेश्वर, मालती के पति का नाम जो था महेश्वर था, लेकिन पूछा जाएगा मालती किस कहानी की पत्रा है, मालती जो है किस कहानी की पत्रा है, तो हमने कहा था रोज कहानी की पत्रा है, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन बताया है आपको, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। और मालती के पति का नाम महेश्वर था, और यह एक प्रकार का डॉक्टर था और गिरेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर सारांश पढ़े होंगे ना तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करे, रोज कहानी की कहानी
कहानीकार है। रोज कहानी की कहानीकार कौन है, हमने आपको बताया था बहुत बार, अंग्रेजी है, ठीक है ना, अंग्रेजी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि मोहन राकेश जी कौन से पाठ को लिखे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग कौन से पाठ को, सिपाही की माँ जो पाठ लिखे हैं ना, मोहन राकेश जी लिखे हैं। और मल्लेश जी तिरछ पाठ को लिखे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे है, याद रखिएगा मल्लेश जी हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे हैं पाठ को, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट आप लोग तो जानते ही होंगे, बातचीत पाठ को जो रचे हैं बालकृष्ण भट्ट रचे हैं। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि तुलसीदास किस काल के कवि है। तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं, यहाँ तुलसीदास की बात किया जा रहा है, भूषण जी की बात नहीं किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 36 क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट हमने का बतलाया था, अगर युग पूछेगा तो भारत तेंदु युग मारिएगा, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल मारिएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का रहना, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। हमने बतलाया था कि गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे, एक सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा, और तीसरा उसने कहा था कहानी, ठीक है ना। तो वही पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुआ था। देखिए सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो हुआ था 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दोनों कहानी, ठीक है ना, दोनों कहानी 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन यहाँ उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था ना 1915 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं मेरे भाई, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और कोई भी बच्चा क्लास में नहीं जुड़ा है ना तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां नंबर भी है, और यहाँ मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना, साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, दोनों बच्चे के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना। क्लास खत्म होते ही आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम लोग जोड़ देंगे, या लिंक है वहां जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। करे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये तो बबुआ वाला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन, जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन सी बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, रोज कहानी की नायिका कौन है। नायिका मतलब हीरोइन होगी, ठीक है ना, नायिका मतलब रोज कहानी की नायिका कौन है, हमने बताया था मालती है। कौन है, मालती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, और क्या जगदीश चंद्र माथुर जी के पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तिरिछ जो है याद रखिएगा किस लेखक की रचना है, उदय प्रकाश जी की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्लेश जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना, सारे बच्चे को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन का जूठन पाठ क्या है। जूठन पाठ क्या है, हमने बतलाया था एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। क्या है, दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा। और यह किसके द्वारा रचा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको देखना है और याद करना है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करके, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आगे है कौन है, याद रखिएगा मल्लेश जी ना है। और क्या है, एक प्रकार का डायरी है, यह एक प्रकार का डायरी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करके, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है। इसी क्लास में हमने काफी अच्छे से डिफिनेट करके बतलाया आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्रेम के पीर के कवि हमने बतलाया था, प्रेम के पीर के कवि जौन है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी क्लास में अच्छे तरीका से आपको समझाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, कह रहा है सूरदास की किस भाषा के कवि है। सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं, ये तो क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही बार बतलाया मेरे भाई कि सूरदास याद रखिएगा वर्ज भाषा की कवि माने जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। तुलसीदास यानी राम भक्त थे, ठीक है ना, राम भक्त थे, तो इनका नाम जो पड़ गया बचपन में नाम पड़ा था राम बोला, ठीक है ना, राम बोला, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही
हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करे कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास जी की दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। कौन थे? स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दीक्षा और शिक्षा में काफी ज्यादा अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और 47 नंबर क्वेश्चन करेगा भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूषण जी को भूषण की उपाधि जो है किसने दिए थे? किसने दिए थे? तो ये तो हमने क्वेश्चन आपको बताया मेरे भाई कि याद रखिएगा 2025 के लिए ये काफी ज्यादा खास हो सकता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने बताया था राजा रुद्रा शाह ने दिए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहे हैं ना पुत्र वियोग किनकी रचना है? ये तो पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 1000 बार ये क्वेश्चन कराया है आपको, ठीक है ना। 1000 बार क्वेश्चन कराया। याद रखिएगा पुत्र वियोग जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का कह रहे अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। अनुराग का जो हो जाएगा विराग हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखिए अचानक मुसीबत आ जाना। क्या? अचानक मुसीबत आ जाना। याद रखिएगा आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है अचानक आप पर मुसीबत आ जाना, वही होता है, याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरे किताब से गैस किया हुआ पढ़ाया है। याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी कम है और कम समय में हम लोग क्लास को खत्म भी किए हैं, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।